नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट इलाइट में। यार दोस्तों, हम लोग परसेंटेज में चल रहे थे और 2 क्लास आपको परसेंटेज का हमने कंप्लीट करवाया, यानी टॉपिक नंबर 4 तक पीछे हमने आपको कंप्लीट करवाया था। प्रश्न संख्या 29 तक कंप्लीट हो गया था। हम लोग टॉपिक नंबर 5 से आगे बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 30 से आगे देखेंगे। देखिए, इससे पीछे जो टॉपिक हमने आपको सिखलाया था वहां आपको क्या देखने के लिए मिला था कि हमने आपको सिखलाया था प्रतिशत कमी निकालने के लिए, प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए, जहां हमने बनाने का तरकीब आपको सिखलाया था। उसके बाद उसका फॉर्मेट भी बतलाया था कि प्रतिशत कमी बराबर चला, याद रखना, 100r/100 प्लस आर, जबकि प्रतिशत वृद्धि बराबर 100r/100 - आर। वहीं से इसको रिलेट करके इस टॉपिक को देखते हैं, हम वहां क्या पढ़े थे और इस टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है। तो उस टॉपिक में आपको ऐसा देखने के लिए मिला होगा कि वहां कहता था प्रश्न कि अगर आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई में कितना प्रतिशत का कमी करें ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो, क्षेत्रफल पूर्ववत के जैसा बना रहे, यानी पहले जैसा ही बना रहे। अगर चौड़ाई में बढ़ाने का बात करेगा तो लंबाई में घटाने का बात करता था। वह एक डायमेंशन में परिवर्तन करता था क्षेत्रफल को पहले के जैसा बनाए रखने हेतु। दूसरा में कहता, अगर एक में बढ़ाता तो दूसरा में कहता था कितने प्रतिशत का कमी किया जाए। अगर या फिर कमी करता था तो कहता था दूसरा को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। इस प्रकार का प्रश्न आता था। लेकिन इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि दोनों डायमेंशन में परिवर्तन हो। कहेगा लंबाई 10% बढ़ा दिए, चौड़ाई 5% बढ़ा दिए, तो बताइए क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा, है ना। लंबाई जो है 20% बढ़ा दिए, चौड़ाई 10% घटा दिए, तब क्षेत्रफल वहां जो है एक को बढ़ाता था तो एक को घटाता था और कहता था क्षेत्रफल पहले ही सा बना रहे। यहां दोनों डायमेंशन में परिवर्तन करेगा और कहेगा क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ, क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ या फिर क्षेत्रफल में कमी हुआ। यहां इस प्रकार का भी प्रश्न होगा, जैसे हम ही कहीं जॉब करते हैं तो हमारा सैलरी जो है ना, यानी 2023 में आपका, है ना, मेरा सैलरी 10% बढ़ा है और फिर इसी के नवंबर महीना में जाकर के जो है सैलरी में 5% का कमी हो गया, तो कहेगा कि बताइए जो इसका मूल सैलरी था, मेरा जो मूल सैलरी था, लास्ट में जो है मेरे सैलरी में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, यानी सैलरी कितना प्रतिशत बढ़ा, कितना प्रतिशत घटा। बहुतों तरह का प्रश्न इसमें आएगा, यानी प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालने के लिए, है ना। चलिए देखिए, पहले प्रश्न को समझ में आ जाएगा। कहते हैं, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि एवं चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर देने से क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए, पहले बात किया जाए आयत के क्षेत्रफल का। चला बताओ तो आयत का क्षेत्रफल एक्चुअली होता क्या है, एल इंटू बी, यही होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, एल इंटू बी। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसके एक डायमेंशन में अगर हम परिवर्तन करें, जैसे लंबाई बढ़ाएं सीधा 20%, तो लिखेंगे एल इंटू 120/100, चौड़ाई को ऐसा ही छोड़ दें। तो अब नया क्षेत्रफल को अगर देखिएगा तो नया क्षेत्रफल हो गया आपका एल बी इंटू 120/100। क्या हो गया आपका, एल बी इंटू 120/100। तो अगर एक डायमेंशन में परिवर्तन आप करोगे ना, तो वही परिवर्तन आपको क्षेत्रफल के साथ देखने के लिए मिल जाएगा। अगर केवल लंबाई बढ़ा रहे हैं 20%, तो क्षेत्रफल में 20% बढ़ जाएगा। अगर हम जो लंबाई छोड़ दीजिए, चौड़ाई में 20% का कमी कर दीजिए, है ना, तो क्षेत्रफल में भी यही परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। क्षेत्रफल हो जाएगा एल बी इंटू 80/100, नहीं, यानी क्षेत्रफल में 20% का कमी। समझ रहे हैं बात को। यह वह स्थिति है जहां एक डायमेंशन में परिवर्तन करके हम आपको दिखला रहे हैं कि एक डायमेंशन में आप जो परिवर्तन करोगे वही परिवर्तन उसके क्षेत्रफल के साथ देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हम कहे कि लंबाई बढ़ा रहे हैं 20%, है ना, और चौड़ाई बढ़ा रहे हैं 10%, नहीं, चौड़ाई बढ़ा रहे हैं 10% बढ़ा लीजिए, 110/100। यहां तो कुछ अलग परिस्थिति पैदा होगा, यह हो जाएगा आपका एल बी इंटू 132/100। तो यहां आप क्या देख रहे हो, यहां कहोगे ना कि नहीं सर, क्षेत्रफल में जो है यहां तो जब लंबाई भी बढ़ा रहे हैं चौड़ाई भी बढ़ा रहे हैं तो क्षेत्रफल में एक अलग परिवर्तन का रिजल्ट आ रहा है। क्षेत्रफल आपका 32% बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ जा रहा है, 32% आपका बढ़ जा रहा है। तो यही इसी प्रकार का प्रश्न हम यहां सीखेंगे, है ना। चलिए, हमने आपको समझा दिया कि एक डायमेंशन में जितना का परिवर्तन करेंगे क्षेत्रफल में वही परिवर्तन होगा, लेकिन दोनों में करेंगे तो एक अलग परिवर्तन होगा, है ना। अब देखिए क्या कहता है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में जो है 10% की वृद्धि कर देने से क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। हम पहले आयत के क्षेत्रफल को मान लेते हैं 100। कितना मान लेते हैं चला, 100। अब देखिए, अपने हिसाब से मान लिए, ताकि हम बार पहले भी आपको सूचना दे चुके हैं
कि हम 100% के प्रश्नों में इसलिए माना करते हैं क्योंकि 100 की स्थिति में 1% का मान 1, 2% का मान 2, 3% का मान 3, इसलिए हम पूरे समग्र आंकड़ा को 100 मान के चलते हैं ताकि प्रतिशत निकालने में सहूलियत हो। लंबाई 20% बढ़ा रहे हैं तो क्षेत्रफल भी 20% बढ़ेगा। 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20, है ना। अब क्षेत्रफल बढ़कर के कितना हो जाएगा आपका? 120। अब देखिए आगे, है ना, चौड़ाई में 10% का वृद्धि। अब तो क्षेत्रफल 120 पे आ गया है, अब चौड़ाई बढ़ाओगे तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। अब यहां से 120 का 10% कितना हो जाएगा आपका? 12। अब देखिए ना कितना का वृद्धि हुआ? 20 और 12 32 का। तो 100 में जितना का वृद्धि हो जाएगा वही प्रतिशत हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल में जो है क्या हो जाएगा आपका? 32% का वृद्धि हो जाएगा। क्या मेरे भाई? 32% का वृद्धि हो जाएगा क्षेत्रफल में। यानी अगर आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में 32% का वृद्धि होगा। आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह तो प्रोसेस सिखला दी। अब एक कंसेप्ट है जिसको सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव फार्मूला कहते हैं, आप जानते भी होंगे। इसको ध्यान रखना है आपको कि प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर x प्लस वाई प्लस में x बाई 100। इसको नोट करके वहीं पर आप कॉपी पर मेंशन करोगे। प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर x प्लस वाई प्लस में x बाई 100। इसमें कुछ सूचना है, उसको पढ़ लीजिए। क्या बात दिया गया है? यह आयत, वर्ग, वृत्त, गोला, घन, समबाहु त्रिभुज, समचतुर्भुज के केवल क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि पर लागू होता है। समझ रहे हैं बात को? इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? यही देखिए, इसमें जो है इस फॉर्मूला में वृद्धि को प्लस में लेकर चला जाएगा, कमी को माइनस में लेकर चला जाएगा। अगर जो मेरा प्राप्त रिजल्ट है, अगर वह प्राप्त रिजल्ट पॉजिटिव है तब समझिए वृद्धि समझा जाएगा। अगर प्राप्त रिजल्ट निगेटिव प्राप्त होता है तो कमी समझा जाएगा। समझ रहे हैं बात को? वृद्धि को प्लस में लेकर चलना है, कमी को माइनस में लेकर चलना है। अगर प्राप्त उत्तर पॉजिटिव आए तो प्रतिशत वृद्धि समझा जाएगा, अगर प्राप्त उत्तर निगेटिव आए, है ना, तो आपका रिजल्ट प्रतिशत कमी में समझा जाएगा। समझ रहे हैं बात को? हाँ, लेकिन अगर आप बात करें क्षेत्रफल में किसका किसका, यह फॉर्मूला ऐसे भी लागू होता है। जैसे हम कहे कि हम जो एक दुकानदार है ना, कोई चीज का दुकानदार है, खिचड़ी परोस है, जो भी समझ लीजिए, चाहे कोई पंखा का ही दुकानदार है, पंखा बेचता है, वो अपना पंखा का कीमत जो है 20% घटा दिया है, परिणाम स्वरूप जो उसका बिक्री जो है पहले की अपेक्षा 30% बढ़ गया। तो वह तो कीमत घटाया लेकिन उसका बिक्री बढ़ गया। तब पूछेगा आपसे आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुतों तरह का प्रश्न आएगा इसमें, है ना। तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रतिशत। ऐसा नहीं कि केवल इसी की स्थिति में लागू होगा, नहीं, यहां क्षेत्रफल का बात करेगा तो भिन्न भिन्न के क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी पर लागू होगा। यह जो सक्सेसिव मेथड है आपका, सक्सेसिव जो फॉर्मूला है, यह आयत, वर्ग, वृत्त, गोला, घन, समबाहु त्रिभुज, समचतुर्भुज, है ना, के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि पर लागू होता है। केवल क्षेत्रफल में, ऐसा नहीं कि आयतन में, नहीं। हाँ, इसमें यूज करने का तरीका मेरा क्या है कि वृद्धि को हम प्लस में लेकर चलेंगे, कमी को माइनस में लेकर चलेंगे। अगर आने वाला रिजल्ट पॉजिटिव है तो वृद्धि समझा जाएगा, आने वाला रिजल्ट अगर निगेटिव है तो प्रतिशत कमी समझा जाएगा। प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस में x बाई 100। चलिए अब इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक तो प्रोसेस हमने आपको सिखला दिया, अब इससे बनाते हैं। अब देखो क्या बोला गया था आपसे चला, कहता था लंबाई बढ़ा दिया गया 20% और चौड़ाई भी 10% बढ़ा दिया गया। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा? तो प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर क्या सीख रहा है? x प्लस वाई। हाँ, x आप जो भी चीज ले रहे हो, अगर x आप लंबाई में वृद्धि को ले रहे हैं तो अगर वृद्धि है तो प्लस में लेके चलिए, अगर कहता लंबाई में कमी किया जा रहा है तो x को माइनस में लेके चलते। यानी वृद्धि का बात करेगा तो प्लस में लेके चलेंगे, कमी का बात करेगा तो माइनस में लेके चलेंगे। लंबाई 20% बढ़ाया प्लस में, चौड़ाई 10% बढ़ाया फिर प्लस में, दोनों बढ़ाने का बात है, प्लस में x बाई 100, यानी 20 गुना 10 बटा कितना हो गया आपका 100। अब देखिए काट करके हटा लीजिए, कितना हो गया आपका 20 10 30 और 2 कितना हो गया आपका 32। मान पॉजिटिव आया है, नहीं पॉजिटिव आया है तो इसको क्या लिखिएगा? 32% का क्या हो जाएगा आपका वृद्धि, नहीं क्या हो जाएगा मेरे भाई? 32% का वृद्धि हो जाएगा। यानी अगर एक आयत की लंबाई में 20% का वृद्धि किया जाए,
चौड़ाई में 10% का वृद्धि किया जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा? 32% बढ़ेगा। या तो आप ऐसे बनाइए, प्रोसेस से चलना है, नहीं तो सक्सेसिव फार्मूला याद तो रखना ही है, क्योंकि बहुत जगह आपको काम कर जाएगा सक्सेसिव फार्मूला। प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर चेला याद रखना, x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई बाई 100, इसमें वृद्धि को प्लस में कमी को माइनस में लेकर चलेंगे। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो वृद्धि समझा जाएगा, रिजल्ट निगेटिव आया तो कमी समझा जाएगा। अगर बात क्षेत्रफल की स्थिति पर लागू होने का हो तो आयत, वर्ग, वृत्त, गोला, घन, समबाहु त्रिभुज, समचतुर्भुज के केवल क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी पर लागू होगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। कहता है आयत की लंबाई 20% बढ़ा दें, चौड़ाई 10% कम कर दें तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा? चलिए पहले बनाते हैं प्रोसेस से। आयत के क्षेत्रफल को क्या मान लेते हैं? 100। लंबाई बढ़ा रहे हैं 20%, 100 का 20% कितना हो गया आपका? 20। कितना हो गया आप क्षेत्रफल? लंबाई बढ़ेगा। अभी हमने बताया कि एक डायमेंशन में जो परिवर्तन करोगे आप आयत का, वही परिवर्तन आपको क्षेत्रफल के साथ देखने के लिए मिलेगा। तो लंबाई 20% बढ़ाए, क्षेत्रफल कितना हो गया? 120। चौड़ाई में 10% का कमी, क्षेत्रफल भी घट जाएगा। 120 का 10% कितना हो गया आपका? 12। नहीं, अब यहीं से आगे कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं। 20 बढ़ा, 12 घटा, यानी 8 का बढ़ोतरी। 100 में जितना का वृद्धि होगा वही प्रतिशत हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल में जो है क्या हो जाएगा आपका? 8% का वृद्धि। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 8% का वृद्धि हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे आप? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए सक्सेसिव फार्मूला से बना करके आपको दिखा देते हैं। प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई बाई 100। यहां वृद्धि को प्लस में, कमी को माइनस में लेकर चलते हैं। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो वृद्धि समझा जाएगा, रिजल्ट निगेटिव तो कमी। लंबाई में 20% का वृद्धि किया जा रहा है। चलिए तो x को प्लस में लेके चलेंगे। चौड़ाई में 10% का कमी, इसको माइनस में लेके चलेंगे, तब 20 माइनस में 10, अच्छा प्लस में एक्स वाई बाई 100, यानी 20 गुना माइनस में 10 बटा। जहां जहां देखिए अगर एक्स आप पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो हर जगह एक्स को पॉजिटिव रखना होगा। अगर आप एक्स को निगेटिव लेके चल रहे हैं तो यहां भी एक्स निगेटिव, यहां भी एक्स निगेटिव। जहां आप जैसे जिसका प्रयोग करोगे, एक पॉजिटिव तो पॉजिटिव हर जगह पॉजिटिव, निगेटिव तो हर जगह निगेटिव, है ना। चलिए तो एक्स बाई बाई यहां निगेटिव, यहां भी निगेटिव, बटा क्या हो जाएगा आपका? 100, है ना। चलिए काट के हटा लीजिए, कट गया आपका। तब देखिए 20 में से 10 गया, कितना हो गया? 10। 10 में से आपका 2 चला जाएगा, यानी 8 आ गया, पॉजिटिव आया। सीधा आप क्या लिख सकते हो? 8% का क्या हो जाएगा आपका? वृद्धि। नहीं, 8% का वृद्धि। कौन सा उत्तर करोगे मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो सक्सेसिव फार्मूला भी आपके कई प्रकार के प्रश्नों को जो है वह सहूलियत प्रदान करता है। आगे भी कई जगह देखिएगा अर्थमेटिक के प्रश्नों में सक्सेसिव लागू हो जाता है। आयतन की स्थिति में भी दिखलाएंगे आपको कि सक्सेसिव लागू होता है, लेकिन इसका प्रयोग 2 बार करना पड़ता है। मेंसुरेशन में आपको सिखलाएंगे हम, तब क्लियर हो जाएगा सब चीज। चलो, कहता है एक आयत की लंबाई में 20% की कमी और चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दे। जैसे बनाना है, अगर मान के बनाना है तो मान लीजिए पहले क्षेत्रफल को 100 मान लेते हैं, लंबाई घटाएंगे क्षेत्रफल भी घटेगा, तो क्षेत्रफल कितना हो गया? 80। अब देखिए चौड़ाई में 10%, 80 का 10 कितना हो गया आपका? 8। अब देख लीजिए 20 घटा 8 बढ़ा, यानी 12 का कमी है, यानी सीधा लिख सकते हैं क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? 12% का कमी। क्या मेरे भाई? 12% का कमी हो जाएगा क्षेत्रफल में। कौन सा उत्तर करोगे आप? ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका राइट आंसर है। अब सक्सेसिव फार्मूला का इस्तेमाल करके देख लीजिए। अब क्या बोला गया आपसे? कहता लंबाई 20% घटाओ, घटाने का बात किया, कमी का बात किया, माइनस में लेके चलेंगे। चौड़ाई 8 पर 10% बढ़ाओ, तब वृद्धि में चल वृद्धि करने का बात किया गया, प्लस में चलेंगे, है ना। प्लस में हो जाएगा माइनस में एक्स, क्योंकि एक्स जो है वह कमी कर रहा है। अच्छा, एक्स गुना बाई बटा एक्स, एक्स बाई बाई 100, है ना। चलिए काट करके हटा लीजिए। अब देख लो तो यह हो जाएगा आपका माइनस में 10 माइनस में 2, यानी -12। माइनस कमी को दर्शाता है, यानी आप लिख सकते हैं सीधा 12% का कमी। क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? 12% का कमी हो जाएगा क्षेत्रफल में। ऑप्शन कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, 12% का कमी। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। कहता यदि एक आयत की लंबाई 20% कमी लंबाई में 20% का कमी, चौड़ाई में 10% का कमी किया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का कमी होगा? 100 मान के बना सकते हैं। आयत के क्षेत्रफल को 100 मान लेते हैं, लंबाई 20% घटा रहे हैं, क्षेत्रफल भी 20% घटेगा। 100 का 20% कितना चला? 20, बच कितना गया? 80, है ना।
अब देखिए फिर चौड़ाई में 10% का कमी, फिर क्षेत्रफल घटेगा, 80 का 10 कितना 8, टोटल देख लीजिए 20 और 8 कितना 28, 100 में जितना का कमी वही प्रतिशत हो जाएगा, यानी 28% का कमी हो जाएगा 100। इसीलिए तो मानते हैं, आपको हम पहले ही बता दिए परसेंटेज के शुरुआत में कि आंकड़ा को हम 100 क्यों मानते हैं। 100 इसलिए मानते हैं कि 100 की स्थिति में जितना प्रतिशत निकालोगे उसका मान उतना होता है। अगर 2 का बात करेंगे तो 100 जो है 2 का 2% है, अगर बात करें 10 का तो 10 जो है 100 का 10% है। जितना का वृद्धि वही प्रतिशत वृद्धि, जितना का कमी वही प्रतिशत कमी होता है 100 के केस में। अब देखिए सक्सेसिव फार्मूला लगा लीजिए, x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई बाई 100, लंबाई भी घटा रहे हैं चौड़ाई भी। देखिए माइनस में 20 है ना, माइनस में 10 प्लस में माइनस में 20 गुना माइनस में 10 बटा कितना मेरे भाई, यह हो गया आपका 100। चलिए दो शून्य से काट करके हटा लीजिए तो यह हो जाएगा आपका माइनस में 30 और देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी हो जाएगा माइनस में 28। यानी उत्तर क्या करोगे, 28% का क्या लिखेंगे, कमी। क्षेत्रफल में 28% का कमी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 28% का कमी। हम यह भी आपको सिखला दिए हैं कि रिजल्ट पे डिपेंड करेगा कि वृद्धि होने वाला है कि कमी होने वाला है। अगर मान पॉजिटिव आएगा तब समझिए वृद्धि होगा, प्रतिशत वृद्धि, उत्तर में दोनों रहेगा भाई, प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी का एक बार। तो आप रिजल्ट को देखोगे, अगर आपका प्राप्त रिजल्ट पॉजिटिव है तो प्रतिशत वृद्धि वाला उत्तर मारिए, अगर आपका रिजल्ट निगेटिव है तो प्रतिशत कमी वाला उत्तर मारो चले आप, है ना। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाओ मेरे भाई। कहता पंखे के मूल्य में 25% का है ना कमी होने से इसकी बिक्री 40% बढ़ गया, दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके इनकम पर क्या फर्क पड़ा। देखिए ना, दुकानदार का इनकम हम मान लेते हैं पहले से 100 रुपया, अच्छा कीमत घट गया तो इनकम भी घट जाएगा, 100 का 25 कितना 25, अब इनकम उसका कितना हो गया 75, लेकिन उसका बिक्री बढ़ गया। अरे बिक्री बढ़ा तो आय भी तो बढ़ेगा ना 40%, तो 75 का 40% निकाल लीजिए। 40% का मतलब क्या, रटना कुछ नहीं, बस दिमाग से खेलिए। 40% का मतलब होता है 40/100 नहीं, यानी 2/5, तो 75 का 2/5 अगर निकालिएगा तो यह हो जाएगा 2/5 से, तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30, है ना। तो 30 का वृद्धि हो गया। आप खुद सोचिए 25 रुपया घटा 30 रुपया बढ़ गया, यानी 5 रुपया का वृद्धि है 100 में, है ना। अगर 100 इनकम मान के चलते हैं तो वही प्रतिशत हो जाएगा, यानी लिखेंगे ना 5% का दुकानदार के आय में क्या हो गया है, वृद्धि हो गया है। उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उसका आय जो है 5% बढ़ गया। ऑप्शन कौन सा करोगे, ए। देखिए ऑप्शन में दोनों है, प्रतिशत वृद्धि भी है प्रतिशत कमी भी है। चला खाली बनाने से नहीं होगा, दिमाग को चौतरफा ध्यान में रखना है। इन्हें कि आपको लगा कि 5 आया, उत्तर मार के चले आए, परिणाम हुआ कि एग्जामिनर जो है आपका पेपर को काट दिया, आपके प्रश्न को, है ना। ये सब होशियारी से काम करना, हबड़ाने से कुछ नहीं होगा, और बारीकी ढंग से हर बात को सीखिए, जो भी चीज सीखिए अच्छे से सीखिए, है ना। चलिए आप सक्सेसिव लगा लीजिए यहाँ पे, है ना, सक्सेसिव लगा लो। देखो 25% का कमी, तो माइनस में 25, एक्स को माइनस में लिखेंगे। अच्छा बिक्री 40% बढ़ा तो प्लस में 40, और फिर हो जाएगा माइनस में 25 और गुना हो गया आपका प्लस में 40 बटा कितना हो गया आपका 100। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 25 से 4 बार में, 4 से कितना बार में 10 बार में। अच्छा 40 में से 25 आपका चला गया, कितना हो गया 15, और माइनस में कितना हुआ 10, प्लस में 5 आया, तो सीधा लिखेंगे कि उसके आय में क्या हो गया 5% का वृद्धि। क्या हो गया 5% का वृद्धि। तो ऐसा हम नहीं कहते कि आप फार्मूला रट के ही बनाइए, आपको हम प्रोसेस भी साथ में लेके चल रहे हैं। आपका जैसे स्वेच्छा हो वैसे प्रश्न को बनाओ, लेकिन सक्सेसिव ध्यान में रखो, क्योंकि यह सक्सेसिव केवल इस टॉपिक के लिए नहीं है, यह आपको कई जगहों पर जो है यह काम करने वाला, यह जो आपका सक्सेसिव फार्मूला कई जगह आपको जो है सुविधा प्रदान करेगा, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना ही है। प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर चला x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई बाई 100, इसमें वृद्धि को प्लस में लेके चलते हैं, कमी को माइनस में। अगर मान पॉजिटिव प्राप्त होता है तो वृद्धि समझा जाता है, मान निगेटिव प्राप्त होता है तो कमी समझा जाता है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। प्रेशर कुकर की कीमत 20% बढ़ गया, बिक्री जो है 50% घट गया, आय पर क्या प्रभाव पड़ा दुकानदार का। देखिए दुकानदार के इनकम को 100 मान लेते हैं, एक और प्रोसेस से बता देते हैं, फिर सक्सेसिव लगा के सब बना लीजिए। चलिए फिर जहां जरूरत बुझाएगा वहां हम बता देंगे। प्रेशर कुकर का कीमत 20% बढ़ा, इनकम भी उसका 20% बढ़ जाएगा। इनकम कितना हो गया अब 120, बिक्री घट गया 50%, इनकम घट जाएगा। 50% का मतलब 1/2। अब देख लीजिए, यानी 20 बढ़ा 60 घटा, नहीं
20 बढ़ा 60 घटा, यानी सीधा देख लीजिए 40 का कमी 100 में जितना का कमी वही प्रतिशत हो जाएगा, यानी उसके आय में जो है क्या हुआ, 40% का कमी हुआ। क्या हुआ, 40% का कमी हुआ है उसके आय में। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आप सक्सेसिव लगा लो ना, सक्सेसिव लगा लो। देखो प्रेशर कुकर का कीमत 20% बढ़ा तो एगो को वृद्धि को प्लस में, अच्छा इसकी बिक्री 50% घट गया माइनस में। फिर देखो ये हो जाएगा आपका 20 गुना माइनस में 50 बटा कितना हो गया आपका 100, है ना, काट करके हटा लीजिए। तो यह हो गया आपका माइनस में 30 और माइनस में 10, यानी माइनस में 40, यानी सीधा लिख सकते हैं आप इसको 40% का क्या हो जाएगा आपका कमी, नहीं 40% का कमी हो जाएगा। उसके आय में जो है क्या हो गया, दुकानदार के आय में 40% का गिरावट हो गया, पहले के अपेक्षा कमी आ गया। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। कहता चीनी के भाव में 20% वृद्धि होने पर एक परिवार ने इसकी खपत 25% कम कर ली। आप 100 मान के बना सकते हैं, तो इस परिवार पर चीनी के खर्च में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ। तो मान लीजिए पहले का खर्च 100 से बना लीजिए, सक्सेसिव लगा लीजिए, बहुत आपको बता दिए, सक्सेसिव डायरेक्ट लगाइए। तब 20% वृद्धि प्लस में लेके चलेंगे, खपत 25% घटा तो माइनस में 25। फिर देखिए यह हो गया आपका 20 गुना माइनस में 25 बटा कितना हो गया आपका 100। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, 20 से 5 बार में, फिर इसको 5 बार में उड़ा दीजिए, है ना, यह हो जाएगा आपका माइनस में 5, फिर माइनस में 5, यानी माइनस में 10, यानी सीधा लिख सकते हैं 10% का क्या हो जाएगा आपका कमी। आपसे यही नहीं पूछा गया था, है ना, चीनी के खर्च में कितने प्रतिशत का कमी आया, तो 10% का कमी आया। कौन सा उत्तर करोगे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका राइट आंसर होगा, 10% का कमी। चलिए अगला प्रश्न आइए, एक कमरे की लंबाई 1% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 2% घटा दिया जाए तो फर्श के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। क्या, तो देखो लंबाई बढ़ा रहे हैं तो प्लस में, चौड़ाई घटा रहे हैं तो माइनस में, यह हो जाएगा एक, सब एक ही प्रकार के, पूरा टॉपिक ही एक ही है। बटा हो गया आपका माइनस में, बटा हो गया आपका 100, ये हो जाएगा माइनस में 1, और 2 में 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0.02, है ना, यानी इसको लिख देंगे माइनस में 1.02, यानी सीधा लिख दीजिए 1.02% का कमी हो जाएगा क्षेत्रफल में। क्या हो जाएगा, 1.02% का कमी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा टिक करोगे, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगर लंबाई को 1% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई में 2% का कमी कर दिया जाए, क्षेत्रफल में 1.02% का कमी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आइए, एक दुकानदार माल खरीदने में 10% की और बेचने में भी 10% की बेईमानी करता है तो उसका कुल लाभ सक्सेसिव ही लगेगा। अच्छा एक बात बताइए, बेईमानी कोई भी व्यक्ति है, चाहे हम ही हो चाहे आप ही हो, बेईमानी कोई भी व्यक्ति हानि के लिए करता है क्या। अरे बेईमानी करेगा तो लाभे के लिए न करेगा, बाद में भगवान समझते हैं बेईमानी क्या हो तो भगवान पर हम लोग छोड़ देते हैं कि बेईमानी के नहीं तोरा फल इसने मिल, तो वह तो एक परिस्थिति हम लोग लगाते हैं। लेकिन बेईमानी कोई भी व्यक्ति जो करता है वह तो अपने फायदे के लिए करता है, तो बेईमानी से हमेशा लाभ होता है। बेईमानी से हमेशा ये नहीं सुने होंगे कि बेईमानियों के लिए हानियों हो गए, ऐसा तो कभी नहीं होता है। बेईमानी किया इसका मतलब लाभ में चला गया, है ना, क्षणिक तो वह लाभ में गया बंदा, बाद बाकी हम लोग छोड़ देते हैं कि भगवान तोरा समझ, तो वह तो एक अलग परिस्थिति है हम लोग का, है ना, वह तो आप लोग का मानवता है, वह अलग बात, हम लोग वो अलग, वहां अलग चीज रखिए। मैथमेटिक्स की दुनिया में जाइए तो यहाँ अलग चीज होगा, है ना, कि बेईमानी कोई भी व्यक्ति करेगा तो अपने लाभप्रद के लिए ही करेगा। माल खरीदने में 10% की, बेचने में भी 10% की बेईमानी करता है, तो दोनों स्थिति में उसको लाभ होगा। ये हो जाएगा 10 प्लस में 10 प्लस में 10 गुना 10 बटा कितना मेरे भाई, यह हो गया आपका 100। चलिए काट लीजिए, 20 और 1 कितना हो गया आपका 21, यानी टोटल हो जाएगा 21% का लाभ। क्या मेरे भाई, 21% का उसको हो जाएगा लाभ। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। हम बार बार बोल रहे हैं कि बेईमानी कोई भी व्यक्ति करता है तो अपने फायदे के लिए करता है, घाटा के लिए कोई बेईमानी नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए, दुकानदार, फिर वही प्रश्न है, माल खरीदने में 20%, बेचने में 5%, उसका कुल लाभ तो हो जाएगा आपका 20 प्लस में 5, है ना, प्लस में हो जाएगा आपका 20 गुना 5 बटा कितना मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका 100। चलिए काट के हटा लीजिए, कट गया तो 25 और 1 कितना हो गया 26, यानी उसका टोटल लाभ कितना हो जाएगा आपका 26% का हो जाएगा, नहीं
क्या हो जाएगा 26% का कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी मेरे भाई। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर बढ़े मान को 10% कम, सक्सेसिव लगाइए ना, 10% बढ़ाया प्लस में, फिर घटाया माइनस में, फिर देखिए 10 गुना माइनस में 10 बटा कितना मेरे भाई 100, इसको काट करके हटा लीजिए, 2 शून्य कट गया, यानी -1 आ गया, माइनस कमी को दर्शाता है, यानी आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1% का कमी। क्या हो जाएगा? 1% का कमी हो जाएगा। संख्या के मूल मान में क्या परिवर्तन हुआ? तो 1% का कमी हुआ। आप प्रोसेस से बनाना चाहते हैं तो प्रोसेस से बना लीजिए, आपको सिखाएं इस टॉपिक का प्रोसेस। ऐसा नहीं कि हम बोले कि चला रट लो फार्मूला, नहीं, यह भी जरूरी हुआ भी जरूरी है ना। जहां जो बात उचित है वही बात मेरे द्वारा बोला जाता है। आप हर बात को ध्यान में रखो, कब किसका जरूरत है कोई नहीं जानता, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, पहले मूल संख्या को 100 मान लेते हैं। पहले देखिए मान में 10% का वृद्धि किया गया, तो 100 का 10%, 10 संख्या बढ़ के कितना हो गया? 110। फिर बढ़े मान में जो है ना 10% का कमी किया गया, 10% कम किया गया, नहीं 110 का 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 10% का मतलब 1/10, तो 110 का 1/10 11, 10 बढ़ा 11 घटा, यानी 1 का कमी, यानी सीधा लिख सकते हैं 100 में जितना का कमी वही प्रतिशत हो जाएगा, यानी संख्या के मूल मान में 1% का क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आइए, देखो अगला प्रश्न क्या कहता है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा? आप जानते हो वृत्त का चाहे कोई भी त्रिज्या उठाइए, सब त्रिज्या आपस में बराबर होता है। त्रिज्या क्या होता है? केंद्र और परिधि के बीच का दूरी, यही होता है भाई रेडियस जिसको आप बोलते हो, उसका दुगना डायमीटर होता है। सब बात आपको सिखाएंगे, नहीं भी जानते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, जैसे आपने पीछे जो प्रश्न पढ़ा था उसमें होता था कि लंबाई बढ़ाता था, वहां आयत जो है 2 डायमेंशनल फिगर है, लंबाई बढ़ाता था, चौड़ाई बढ़ाता, क्षेत्रफल में परिवर्तन। यहां देखिए आयत का त्रिज्या का बात किया, तो यह सब बात होशियारी से ध्यान रखिएगा। आयत का एक त्रिज्या के साथ जो परिवर्तन करोगे तो सारा त्रिज्या के साथ वही परिवर्तन होगा। तो आयत का बात करें, गोला का बात करें, घन का बात करें, घनाभ का बात करें, यह सब जैसे वर्ग का बात करेगा तो वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर, तो एक भुजा के साथ जो परिवर्तन कीजिएगा अगला डायमेंशन के साथ भी वही परिवर्तन होगा। तो यहां पर x और y दोनों जगह समान काम करना है। जैसे वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा रहे हैं तो एगो को प्लस में लेंगे तो अगला, क्योंकि हर त्रिज्या बराबर, एक से अगर प्लस में लिए तो अगला भी प्लस में, तो 50 प्लस में 50 प्लस में 50 गुना 50 बट्टा कितना मेरे भाई 100, है ना। काट करके हटा दीजिए, तो 100 प्लस में 25, यानी क्या हो गया आपका 125% का वृद्धि। क्या हो जाएगा आपका? 125% का वृद्धि हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर डी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाँ, इसके एक त्रिज्या के साथ जो परिवर्तन होगा अगला के साथ वही परिवर्तन होगा, इसलिए x और y दोनों जगह समान काम करना है आपको। वृत्त का बात करें, गोला का बात करें। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, एक गोले की त्रिज्या अभी हमने चर्चा किया 50% कम कर रहा है, तो अगला भी त्रिज्या 50% कम हो जाएगा। माइनस में 50 प्लस में माइनस में 50 गुना माइनस में 50 बटा 100, कैलकुलेट कर लीजिए, काट के हटाइए, है ना। तो यह हो गया चला आपका माइनस में 100 प्लस में 25, यानी माइनस में 75, यानी सीधा लिख सकते हैं क्षेत्रफल में 25% का क्या हो गया? कमी हो गया। नहीं, क्षेत्रफल में 25% का कमी, 75% का कमी हो गया। कितना प्रतिशत का? 75% का क्षेत्रफल में कमी आ गया मेरे भाई। चलो अगला प्रश्न को देखो, प्रश्न संख्या 43 है ना। एक वर्ग की भुजा 15% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का कमी होगा? हमने पहले ही चर्चा कर दिया, वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर होता, एक डायमेंशन के साथ जो परिवर्तन करोगे अगला के जगह भी वही परिवर्तन करना होगा। 15% कम, x को माइनस में 15 तो y भी माइनस में 15, प्लस में माइनस में 15 गुना माइनस में 15 बटा कितना हो गया आपका 100, है ना। कैलकुलेट कर लीजिए, यह कितना हो गया? माइनस में 30 और यह प्लस में हो गया आपका 2.25, है ना। अब इसको जोड़ लीजिए तो यह हो जाएगा माइनस में 27.75, माइनस तो कमी को दर्शाता है, यानी सीधा लिख सकते हैं 27.75% का कमी। क्या लिखेंगे? 27.75% का कमी। ऑप्शन कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आइए,
कहता घन की एक भुजा 10% कम कर दे। अरे भैया घन का प्रत्येक किनारा आपस में बराबर होता है, एक के साथ जो परिवर्तन करेंगे अगला भी वही परिवर्तन करना होगा। माइनस में 10 प्लस में माइनस में 10 गुना माइनस में 10 बटा कितना मेरे भाई 100, काट करके हटा लीजिए, यह हो गया माइनस में 20 और माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस में 1 यानी माइनस में 19। यह तो कमी को दर्शाता है, यानी उत्तर आपका हो जाएगा 19% का कमी। क्या 19% का कमी। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका राइट आंसर है, बी नंबर। चलिए बी नंबर। अगला प्रश्न आ जाइए, कहता है एक वस्तु की बिक्री पर जो है बिक्री की कर जो है कर की दर में 25% का कमी किया जाए, फिर खपत में 25, फिर वही बात है, लगा दीजिए सक्सेसिव, है ना। तो एक बार घटाया 25%, फिर खपत में 25% का वृद्धि, प्लस में 25, यह हो जाएगा माइनस में 25 और गुना प्लस में 25 बटा कितना मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका 100। चलिए इसको काट करके हटा लीजिए, यह देखो 25 का स्क्वायर 625, तो माइनस में 625 बटा 100 माइनस में 6.25, यानी सीधा लिख सकते हैं 6.25% का क्या लिखेंगे, कमी। 6.25% का कमी हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यह टॉपिक का सारा प्रश्न हम आपको बतला दिए, यानी टॉपिक नंबर 5 भी आपका हो गया कंप्लीट। चला हम आपको शुरू से बोलते आ रहे हैं, अब जितना भी चैप्टर पढ़ाएंगे उसको बारीकी ढंग से पढ़ना, बढ़िया से पढ़ना। चैप्टर आसान होगा, एग्जाम के व्यू से उतना ही इंपॉर्टेंट सब चैप्टर है, क्योंकि इस सब के बिना आपका एग्जाम निकलने वाला नहीं है। यहां से सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, रेशियो हो, पार्टनरशिप हो, मिक्सचर इरिगेशन हो, टाइम एंड वर्क हो, पाइप एंड टैंक हो, आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, उसके बाद एडवांस का पोर्शन, सारा इंपॉर्टेंट है। देखिए पीछे जो पढ़ाया हमने वह बेस आपको तैयार किया गया, ऐसा नहीं कि पीछे का फालतू बात पढ़ाया गया। हर जो भी चैप्टर पढ़ाया गया सब एग्जाम के व्यू से ही पढ़ाया गया, लेकिन यह सब चैप्टर आसान होता है, यहां से प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है ना। ऐसे नंबर सिस्टम में देखिए, नंबर सिस्टम का भी एग्जाम में बहुत बड़ा भागीदारी होता है। हमने हर एक चैप्टर को बढ़िया से कंप्लीट किया है, सबका पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया गया है। आप कॉपी पर मेंशन कीजिए, सारे प्रश्नों का रिवीजन कीजिए, परसेंटेज का भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया गया है। तो इसलिए आप जितना आपको बताया जाता है उतना आप कॉपी पर मेंशन करो, उतना ही का रिवीजन जब भी आपको मौका मिले पढ़िए, जितना बात बताया गया उसको पढ़िए और सारे प्रश्नों का रिवीजन करते रहिए। यह हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं, क्योंकि हमारे बताने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद मेहनत करना होगा, प्रश्न के पीछे पागल जैसा मेहनत करना होगा, तब आपका रिजल्ट होगा, है ना। चलिए, और हम फिर ज्यादा क्या बोले, एक ही बात को कितना बार दोहराएं, बार बार आपसे बस एक ही बात कहते हैं कि आप पढ़िए, आपको मेहनत करना है। हम आपको रास्ता तैयार करके देंगे कि ऐसे ऐसे आपको चला चलना है, आपको चलना तो आप ही है, आप ही को, है ना। आप ही का पैर जो है आपको आगे बढ़ाना होगा, बाद बाकी हम रास्ता तैयार करके आपको देंगे। आप मेहनत कीजिए उस रास्ते पे, बिल्कुल आपको सफलता मिलेगा, है ना। तो आज हमने सक्सेसिव मेथड आपको बतलाया, है ना, सक्सेसिव फार्मूला बतलाया और प्रोसेस से भी आपको इस टॉपिक को हमने हल करके सिखाया, प्रतिशत कमी या वृद्धि निकालने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, और कोई भी प्रकार का दिक्कत हो आप कॉल करके हमसे दोपहर में बात करके हम सारा समस्या का समाधान आपका देंगे। बात कीजिए, जो भी अगर थोड़ा बहुत त्रुटि हो, है ना, कमेंट करके पूछिए, हम हर चीज का समाधान बताएंगे आपको, है ना। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में टॉपिक नंबर 6 के साथ। जय हिंद, जय भारत।